मुझे याद आया, मैं जब 12th क्लास में था, 12वीं क्लास में 12th क्लास में था ना, तो मैं भी मतलब वो क्या होता है कि वो एज ही ऐसी होती है जिसमें इंसान को प्यार हो जाता है। तो मे बी आप लोगों को भी पहली बार जरूर प्यार हुआ होगा। सो मुझे भी उस वक्त प्यार हो गया था, ठंडी लग रही थोड़ा। तो मैं उस वक्त प्यार में था। और जब इंसान प्यार में होता है तो उसके अंदर एक शायर जाग जाता है, आपको पता होगा। तो ऐसे गाने आने लगते हैं। कौन से वाला? ये वाला। मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हसीन, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई, मैं आशिक, है ना था। सो फाइनली जब मैं प्यार में था उस टाइम पे, हर किसी को प्यार तो हो ही जाता है, बट हालांकि हमें अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। बट आई वॉज इन लव एट दैट टाइम, और मेरे साथ एक दो लड़के और थे वो भी प्यार में थे। तो किसी एक लड़के का दिल टूट गया क्योंकि उसकी जो मतलब जिससे वो प्यार करता था उसे छोड़ के चली गई। तो फाइनली हुआ कुछ यूं कि वो भी प्यार में था और अचानक से उसको उसकी जो वो प्यार में था, वो एक तरफा प्यार शायद करता होगा जो भी था, पर उसे वो जो हमारी मतलब सो कॉल्ड भाभी जी ऐसे ही बोलते उस टाइम पे, ऐसे ही बोलते, तो वो उसको छोड़ के चली गई। तो वो इतना गमगीन हो गया। तो उसके गम को देखते हुए मैंने एक शायरी लिखी। और गमगीन होके क्या हुआ कि वो उसको, वैसे गलत बात है, बहुत सारे लोगों के साथ उस टाइम पे होता है कि उसने पीना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों को होता है ना। वैसे मेरा ख्याल है कि अगर आप अपने करियर पे ध्यान देते हो तो ये सब चीजों से आपको फर्क नहीं पड़ता है, बट बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि छोड़ के चली गई और उसके बाद वो पीना शुरू कर दिया उसने। तो उसकी हालत को देख के मैंने एक शायरी लिखी उस टाइम पे, और ये मेरी ओरिजिनल क्रिएशन है बाय द वे। और मैं तो प्यार में था, लेकिन उसका दुख देख के मेरे अंदर शायर उमड़ गया और फिर मैंने उसके लिए शायरी लिखी। तो शायरी कुछ यूं थी। तो शायरी आप सुनना चाहते हैं? शायरी चलो। उसको देख के और हुआ क्या कि वो जब पीने लग गया तो एक दिन उसके पापा आते ना, पेरेंट आते हैं। तो पापा को पता लगा, पापा कमरे में, उस टाइम तो उसने पी नहीं रखी थी, लेकिन बाद में जो पापा कमरे में आए तो पापा को बोतल दिख गई उसके रूम में छिपाई हुई थी, वो मिल गई। और उसके बाद उसके पापा ने खूब मारा उसको, ठीक है। और वो रो भी बहुत रहा था। अब वो बता भी नहीं सकता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि पापा ने तो बर्थडे भेजा था ना। तो दैट्स रियली रॉन्ग। वैसे बेसिकली जो भी मैं आपको जो इंसिडेंट बता रहा हूँ वो एक गलत चीज है जो होनी नहीं चाहिए। अगर आपके माँ बाप आपको बेसिकली पढ़ने के लिए भेजते हैं तो यू हैव टू डू दैट ओनली। आपको सिर्फ वो काम करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, आपको कभी भी फालतू काम करने नहीं चाहिए। बट जो भी उसके साथ हुआ उससे रिलेटेड मैं आपको चीज बता रहा हूँ कि एक्चुअली वो टोटल इंसिडेंट क्या था। तो उसके फादर आए, उसको गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया था, उसने पीनी शुरू कर दी थी। एक दिन उसके पापा आए उससे मिलने के लिए, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे। पापा को क्या हुआ कि दिख गया, बोतल दिख गई कमरे में पड़ी हुई, तो उसके पापा ने उसको छप 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 मारी, समझ रहे। तो उसकी हालत को देखते हुए मैंने एक गाना बनाया, मतलब शायरी लिखी, गाना नहीं था। तो मैं शायरी आपको सुनाता हूँ, ओरिजिनल मेरी क्रिएशन है आज से पहले, क्योंकि आप अरविंद सर शायर नहीं तो आज आपको ये चीज भी पता लगी अरविंद सर शायर है। तो चलो आज मैं आपको शायरी सुनाता हूँ जो मैंने उस टाइम पे लिखी थी जब मैं 12th क्लास में था, ठीक है। बाय द वे आप लोग ऐसा करना नहीं है, तो बिलीव मतलब प्रॉमिस करो कि आप इन सब चीजों से दूर रहोगे।